क्या ये ऐतिहासिक नाटकों की दुनिया में एक और मील का पत्थर साबित? या आने वाली कुरुलुश और रूल सीरीज थिरिलुश अर्तुगरुल की तरह एक ज़बरदस्त हिट साबित होगी? क्या ये तारीखी ड्रामों की दुनिया में एक और संगे मील तय कर सकता है? शायकीन सवालात से गूंज रहे हैं। ये कहानी उस्मानी तारीख के किस दौर को उजागर करेगी? हम कितना टाइम जंप देखेंगे? और शायद सबसे ज़्यादा अहम बात, क्या इस बार बड़ी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए शो बड़े बजट के साथ शुरू होगा? जैसा कि तारीख से मोहब्बत करने वाले जानते हैं, प्यारे कुरुलुश उस्मान सीरीज का बाज़ाब्ता तौर पर खात्मा हो गया है। प्रोडक्शन हाउस ने छठे सीजन का ऐलान करने के बावजूद उस्मान गाजी की कहानी अधूरी रह गई। उस्मान बे के बाद के सालों के कई अहम वाक़यात को अछूत छोड़ दिया गया और इसने बहुत से मदाहों को अदम इत्मीनान का एहसास दिया। सीरीज का आगाज़ गैर मामूली कहानी सुनाने से हुआ, जिसने उस्मान के विजन और जद्दोजहद को जिंदा किया, लेकिन आखिर तक ये इस अफसानवी शख्सियत के साथ इंसाफ करने में नाकाम रहा। कई महीनों की अफवाहों और गैर यकीनी सूरत हाल के बाद बनाने वालों ने आखिरकार वाज़ेह कर दिया, कुरुलुश उस्मान का कोई 7वां सीज़न नहीं होगा। उस्मान के सफ़र पर किताब हमेशा के लिए बंद हो गई। इसके साथ शायकीन यकीनी तौर पर मशहूर किरदारों की कमी महसूस करेंगे जो घरेलू नाम बन चुके थे। लेकिन ये इख्तिताम सफ़र का इख्तिताम नहीं है, ये एक मुंतकिली है। पढ़ने की मशकों की तस्वीरें ऑनलाइन मंजर आम पर आई हैं जो शायकीन को इस बात का झलक देती हैं कि आगे क्या हो रहा है। इन झलकों ने न सिर्फ पहले की बहुत सी कियास आराइयों की तस्दीक की, बल्कि कुछ बड़े राजों से भी पर्दा उठाया। अपडेट्स के मुताबिक नए प्रोजेक्ट के लिए कास्ट बड़े पैमाने पर लग रही है। चंद अहम तब्दीलियों के अलावा तकरीबन तमाम मानूस चेहरे बाकी हैं। हलीम के किरदार को एक बार फिर से तब्दील किया गया है, जिसमें तीसरी बार कोई अदाकारा उसका किरदार अदा करेगी। इस बार तुर्क अदाकारा सीना मार्किन ने यह किरदार निभाया है और मद्दा ये देखने के लिए बेताब हैं कि वो किस तरह इस किरदार में ताज़ा तवानाई डालती हैं। नए मलबूसात और किरदार के स्टाइल ने पहले से ही जोशो खरोश जगा दिया है। अगरचे ज़्यादातर कास्ट अपनी रिवायती तारीखी शक्ल को बरकरार रखती है, स्टाइलिंग में नुमाया तब्दीली नज़र आती है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिबास जदीद डिज़ाइन की तरफ कदरे झुकाव के साथ हैं। ये तख्लीकी इंतखाब बहस को जन्म दे सकता है, लेकिन ये प्रोड्यूसर के जदीद अपील के साथ सदाकत को मुंज़म करने के इरादे को ज़ाहिर करता है। हालांकि शायद सबसे बड़ी सुर्खी नई सीरीज़ कुरुलुश ओरहान का बाज़ाब्ता आगाज़ है। इससे पहले सुल्तान ओरहान या युक्सलिश ओरहान जैसे इल्काबात के बारे में क्या सराहियाँ की जाती थीं, लेकिन कुरुलुश ओरहान के साथ कायम रहने का फैसला कुरुलुश उस्मान की मेरास के साथ हमवार ताल्लुक़ को यकीनी बनाता है। नाम देने की ये चालाक हिकमत अमली सामईन को वाकफियत में जोड़े रखते हुए उस्मानी तारीख के अगले हैपिक जब्बे को मुतारिफ करवाती है। शायकीन खुसूसी तौर पर नए मुतारिफ कराए गए ओरहान बे और नीलुफर हतून की केमिस्ट्री के बारे में पुरजोश हैं। इब्तदाई रद्द अमल बताते हैं कि ये जोड़ी उस्मान बे और बाला हतून की मोहब्बत कहानी की तरह मशहूर हो सकती है। इसके साथ पर्दे के पीछे की तस्वीर ने बच्चों की मौजूदगी का इंकशाफ किया है, जो ख़ानदान पर मबनी कहानियों की तरफ इशारा करती हैं। तारीखी हवालों से पता चलता है कि ओरहान बे के एक से ज़्यादा बच्चे इस प्लॉट में शामिल होंगे, जो इसकी मेरास में गहराई और ड्रामा का इजाफा करेंगे। इस नए बयानिए में मुंतकिली में तकरीबन एक दहाई का टाइम जंप शामिल होगा, यानी तकरीबन 9 से 10 साल। ये बच्चों की मौजूदगी के साथ साथ ज़ाहिरी नुकमान में तब्दीली की भी वजाहत करता है। ताहम तमाम शायकीन इंतखाब से खुश नहीं हैं। जबकि बोरान अल्प और सरकोटे की उम्र सिर्फ सुरमई लकीरों के साथ थोड़ी सी बड़ी है, उस्मान बे को नुमाया तौर पर बूढ़ा बनाया गया है। बहुत से शायकीन का कहना है कि ये मुतज़ाद महसूस होता है और इस तरह के फैसले तनकीद का बायस बन सकते हैं। नई सीरीज सिर्फ एक नई कहानी नहीं लाती है, बल्कि ये एक बड़ा पैमाना लाती है। सेट से लीक होने वाली तस्वीरों से पता चलता है कि कुरुलुश ओरहान अपने पेशरो से कहीं ज़्यादा बजट के साथ काम कर रहा है। मलबूसात, सेट डिज़ाइंस और जंगी सिलसिले की शान पहले से ज़्यादा चमकदार दिखाई देती है। इस बात को यकीनी बनाती है कि ये अगला बाप दुनिया भर के नाजरीन को बसरी तौर पर मोह लेगा। शायकीन ख़ास तौर पर एक किरदार यानी तुर्गत बे के बारे में बेचैन थे। कई महीनों तक अफवाहें गर्दिश करती रहीं और बहुत से लोगों को इसकी वापसी की उम्मीद थी। बदकिस्मती से अब मोतबर ज़राए ने तस्दीक की है कि अदाकार चंगेज़ जोशकुन नए प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। इसने तवील अरसे से पैरोकारों को मायूस किया है, क्योंकि तुर्गत बे पहले की कहानी में सबसे ज़्यादा महबूब शख्सियात में से एक थीं।
پھر بھی کاسٹ کمزور سے بہت دور ہے۔ ہرستو اور ترحان الب جیسے جانے پہچانے نام باقی ہیں، جبکہ تیمور بغا جو پہلے سیزن میں عثمان بے کی اسکواڈ میں شامل ہوئے تھے بھی دوبارہ نمودار ہوں گے۔ مزید برآں متعدد بازنطینی کمانڈروں اور اضافی عثمانی ایلپس کی شمولیت سے ایک کہانی کی لکیر معلوم ہوتی ہے جو اندرونی جدوجہد اور مہا ایپک لڑائیوں سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے دلچسپ بات کرنے والے نکات میں سے ایک کچھ کرداروں کی واپسی ہے جو ناظرین نے فرض کیا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں۔ حلیمے اور ہرستوں کے دوبارہ ظہور کے ساتھ شائقین اب یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں کہ آیا صوفیہ کو بھی جو کبھی مردہ سمجھا جاتا تھا کسی طرح واپس لایا جا سکتا ہے۔ بہرحال تاریخی فکشنز میں تخلیقی آزادیوں کو اکثر لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسے کردار کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ بصیرت پروڈیوسر محمد بوزداغ ہیں۔ ابھی تک بوزداغ نے تفصیلات پر خاموشی اختیار کی ہے۔ انہوں نے نئی سیریز پر باضابطہ طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے اور نہ ہی منصوبہ بند سیزن کی تعداد کے بارے میں کوئی اشارہ دیا ہے۔ اس خاموشی نے صرف تجسس اور قیاس آرائیوں کو ہوا دی ہے۔ ریہرسل کے دوران قرلوش اور ہان پوسٹر کا انکشاف پہلی باضابطہ تصدیق تھی، اور اس کے بعد سے جوش و خروش مسلسل بڑھ رہا ہے۔ ایک اور اہم عنصر جو توجہ مبذول کر رہا ہے وہ ایکشن اور ڈرامے کا پیمانہ ہے۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ سیریز اور ہان کے عروج پر بہت زیادہ مرکوز ہوگی، نہ صرف ایک حکمران کے طور پر بلکہ ایک بیٹے کے طور پر جو اپنے والد کے ویژن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ شو ابتدائی عثمانی توسیع دور کی تصویر کشی کرے گا جہاں اورحان بے نے عالمی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 9-10 سال کی چھلانگ کو شامل کرنے کا تخلیقی فیصلہ شو کو غیر ضروری طور پر کہانیوں کو کھینچے بغیر اہم تاریخی واقعات سے نمٹنے میں مدد کرے گا۔ یہ تکنیک پروڈیوسرز کو دہرائی جانے والی تعمیرات کو چھوڑنے اور اورحان کی قیادت کے مؤثر ابواب میں براہ راست غوطہ لگانے کی اجازت دیتی ہے۔ تاہم زیادہ توقعات کے ساتھ زیادہ خطرات آتے ہیں۔ شائقین نے پہلے سے قرلوش اورحان کا درلش ارطغرل سے موازنہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سیریز جس نے ترکی کے تاریخی ڈراموں کا منظرنامہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، کیا اورحان کا سفر اسی جذباتی، روحانی اور عمل سے بھرپور گہرائی تک رہے گا، یا یہ بار بار کہانی سنانے کے جال میں پھنس جائے گا؟ قطع نظر بز ناقابل تردید ہے۔ کاسٹنگ کے انتخابات، کردار سے پتہ چلتا ہے، اور پیدائش کے شیر کمانے سے یہ واضح ہے کہ ٹیم کا مقصد پچھلے ریکارڈز کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ دنیا بھر کے شائقین اس پریمیئر کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سیریز نہ صرف عثمان بے کی میراث کو جاری رکھے گی بلکہ عالمی تاریخی ٹیلی ویژن میں نئے معیار قائم کرے گی۔ آخر میں قرلوش اورحان تاریخ اور توقعات کے سنگم پر کھڑا ہے۔ ایک باصلاحیت کاسٹ، ایک توسیع شدہ کہانی، اور نمایاں طور پر بڑے بجٹ کے ساتھ اس میں ایک اور بین الاقوامی سنسنی بننے کے تمام اجزاء موجود ہیں۔ کیا یہ درلش ارطغرل کے افسانوی بلندیوں تک پہنچتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن ایک چیز یقینی ہے، ناظرین عثمانی تاریخ کے دل میں ایک اور مہا ایپک جرنی کا مشاہدہ کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اس نئے باب کے لیے پرجوش ہیں تو تبصروں میں اپنے خیالات کو شیئر کرنا اور اس اہم سیریز کے بارے میں مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔